न्यूज़ 7 राशन देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभ प्रभात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनी सचिवालय जो है गंगापुर सिटी का, उसके अंतर्गत उस परिसर के सामने। दरअसल इस समय ज्ञापन का टाइम रहता है, तो अमूमन ज़्यादातर जो पत्रकार हैं आपको यही मिलेंगे इस समय 11 और 12 बजे। यहाँ से एक लाइव मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ और बड़ी ज़ोरदार लाइव है और शर्मिंदगी वाली लाइव मैं लाइव मानता हूँ इसको, कि जनता जब चिल्लाती है, जनता की जो तकलीफ़ है, जनता जिन चीज़ों का सामना करती है, मुश्किलों का सामना करती है, वो किसी को नज़र नहीं आता। और इस मुद्दे को मैंने कई बार उठाया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लोगों ने कभी नहीं उठाया। मिनी सचिवालय के सामने जब मैं अभी आया तो मैंने एक बड़ी ज़ोरदार चीज़ देखी। अब आप कैमरे में देखिए, जो ज़ोरदार चीज़ है ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो गड्ढे, वो दरारें हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों का हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिए, गाड़ियाँ गिर गईं इन गड्ढों की वजह से। और पूरे कचहरी रोड पर आपको ये गड्ढे नज़र आएंगे। मैंने एक कैंपेनिंग भी चलाया था इसको लेकर के, और उस वक्त कहा था कि साहब इस शहर को इन गड्ढों से मुक्ति दिला दो, और कम से कम ज़्यादा नहीं, सड़कें ना बनवाओ, कोई बात नहीं, आपके पास बजट नहीं है, लेकिन कम से कम इन गड्ढों को भरवा दो और पेच वर्क आप करवा दो। आज जब मैं यहाँ पहुँचा और मुझे देखने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा। हंसी इस बात पर आई कि साहब क्या बिछा रहे हैं? बोले साहब रेत बिछा रहे हैं, मिट्टी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कुछ तो गड्ढों से निजात मिलेगी। मैंने कहा क्यों बिछा रहे हो? कि साहब आज कोई शोभा यात्रा निकलेगी यहाँ होकर के। यानी मैंने जैसा अपनी हर लाइव में कहा है, शोभा यात्रा निकलनी हो तुरंत गड्ढे भर दिए जाते हैं। सीएम साहब का दौरा हो, चाहे सीएम साहब आए ना आए अलग बात है, तब गड्ढे भर दिए जाते हैं। लेकिन इस शहर के लोग रोज़ जो दर्द और तकलीफ झेलते हैं ना, तब इन गड्ढों को भरा नहीं जाता है। इससे बड़ा क्या संवेदनहीनता होगी आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, अभी भी जब इनको भर रहे हैं तो किससे भर रहे हैं? रेत से। यानी ये रेत अब दिन भर उड़ेगी। जिनको शोभा यात्रा निकालनी है वो तो शोभा यात्रा निकाल करके और चले जाएंगे, है ना। उनकी शोभा यात्रा तो बड़ी आसानी से और बढ़िया निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद की जो तकलीफ ये शहर झेल रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इस शहर में कई जगह ऐसी है जब शोभा यात्राओं के दौरान इसी तरह की रेत और मिट्टी बिछा करके इन गड्ढों को भरा गया, ना इन पर पानी डाला गया और ना बाद में इनको कभी हटाया गया। और शोभा यात्राएं निकल जाती हैं और फिर लोगों की जो शोभा खराब होती है, धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है दिन भर, और लोग उसको झेलने पर विवश होते हैं। यही चीज़ मेरे को आज यहाँ देखने को मिली है कि आप देख लीजिए, जगह जगह रेत बिछाई जा रही है और रेत के माध्यम से फिर पूरे उसमें गड्ढे भरे जाएंगे। और मैंने अभी ठेकेदार से बात की थी इसको लेकर के, तो उन्होंने भी ये कहा था कि साहब वो शोभा यात्रा है इसलिए हमको ये बिछाना पड़ रहा है। बाकी आम लोगों के लिए नहीं है कि ये है कि नहीं है, बस आज इन्होंने बिछा दिया और उसके बाद आराम से यहाँ से शोभा यात्रा निकल जाएगी। उसके बाद फिर ये जो धूल है वो उड़ती फिरेगी। दुकानदारों से कुछ मालूमात करते हैं। चलो, इस पूरे शहर में इस जगह पे अगर मालूम किया जाए कितने गड्ढे हैं? पूरे गड्ढे है ना। सड़कें तो खत्म ही हो गई, तो खत्म ही है। और इतना बजट सरकारों के पास या प्रशासन के पास नहीं है कि वो पेच वर्क करवा पाए। हमारा तो यही मानना है। अब आप मुझे बताओ, ये जो रेत बिछा दी ये बढ़िया कर दिया क्या? नहीं, ये तो बढ़िया आज नहीं, चेपा चाचपी नहीं। मुझे तो ये पूछना है आपसे कि जब आम आदमी यहाँ से गुजरता है तब तो गड्ढे नजर नहीं आते। बिल्कुल नहीं। जब शोभा यात्रा गुजरनी हो, सीएम साहब आने हो, तो ये गड्ढे नजर आ जाते हैं, इनको रेत से भर दिया जाता है। बिल्कुल। ये कितना संवेदनहीन वाला काम है सरकार का या प्रशासन का? गड्ढा हो रहा है, साधन जाते हैं, छींटे हमारी दुकानों में आते हैं। नहीं, अब तो भर दिया ना। हाँ, अरे अब तो चेपा चापी साहब। अब ये अच्छा है क्या? कल जब ये रेत कल उड़ेगी और तुम्हारी दुकानों में जाएगी, पूरी भरी पड़ी है। कितना बढ़िया विकल्प है ये बताओ आप मेरे को। बहुत बुरा विकल्प है साहब, ये रोड की सूदी आएगी नहीं कभी। एसडीएम के सामने बताओ आप, कि प्रशासन की नाक के नीचे रेता बिछाया जा रहा है गड्ढे के नाम पर, है ना, पेच वर्क के नाम पर। एसडीएम साहब का नल है, ये फूटा पड़ा है। ये रोजाना पानी भर जाता है। कल नल लाएंगे, कल पूरा पानी भर जाएगा यहाँ पे। हमने 2-3 बार एप्लीकेशन दे दिया इनका। एसडीएम साहब का नल है, 181 पे कंप्लेंट तो वैसे ही है जैसे आप किसी रद्दी की समाधान के लिए है भी नहीं है, केवल सुकून के लिए होता ही नहीं है। बस आपको सुकून मिलता है। तो ये लाइव कर रहा हूँ कि सरकारों का बजट है, ये प्रशासन की सोच है
कि साहब शोभा यात्रा निकल रही है, वहाँ उस दिन रेत बिछा दीजिए आप, उसके बाद ये रेत उड़े, दुकानों में भरे, लोगों के फेफड़ों में भरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनको कोई मतलब है। जब इतने दिनों से रो रहे थे तब ये पेच वर्क किया है साहब, वो भी इसलिए क्योंकि आज शोभा यात्रा गुजरेगी। ध्यान रखना, हमें शोभा यात्रा से कोई एतराज़ नहीं है, हमें प्रशासन की सोच और उसकी कार्यप्रणाली पर एतराज़ है कि जो ये लोग करते हैं, ये इतना जनता को जो बेवकूफ़ समझते हैं, उनके जज्बातों से जो खेलते हैं ना, ये थोड़ा सा गलत है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी एक बढ़िया पेच वर्क जो चल रहा है वो दिखा रहा हूँ, पेच वर्क। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।